अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल करने 5.5 टू 5.10। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट इसके जो 4 न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे वो न्यूमेरिकल नोट भी कर लिए होंगे। तो अगर किसी ने नोट नहीं किए तो वो लास्ट लेक्चर की जो वीडियो है उससे वो न्यूमेरिकल्स नोट कर लें। जी, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 3600 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ। 3600 किलोमीटर अबव हायर सरफेस ऑफ अर्थ से आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है एज एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो जब एल्टीट्यूड 3600 किलोमीटर होगा तो उस टाइम जी की वैल्यू कितनी होगी वो हम देखते हैं। जी गिवन हमें सिर्फ हाइट गिवन है जो कि 3600 किलोमीटर है। अगर इसको मीटर में करना हो स्टूडेंट्स तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। मल्टीप्लाई करके हमने मीटर में लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने लिखनी है जो कि 6 × 10⁻24 होती है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिखी। ये अब इसमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम जी एच कैलकुलेट करेंगे। तो जी एच के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा था क्या होता है, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। जी एच का हमने फार्मूला लिख लिया, जी एम आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। जी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। मैस ऑफ अर्थ गिवन है हमें, ठीक है, नॉन है। और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है जो हम 6.4 10⁻6 लेते हैं। हाइट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 14 10⁻13 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमने इनको ऐड करके जब स्केयर लिया तो 1 × 10⁻14 आया। अब इसको हमने डिवाइड जब किया तो जी एच की वैल्यू आ गई 40.02 10⁻1। तो ये -1 है, पॉइंट को हमने शिफ्ट किया, 1 डिजिट +1 आ गई, वो कैंसिल हो जाएंगे और जी एच की वैल्यू आ गई 4। अच्छा 4 कैसे है ये देखें, इसके साथ -1 आ रहा है। तो हमने जब पॉइंट को शिफ्ट किया टूवर्ड्स लेफ्ट साइड तो पावर होगी प्लस की। तो वो प्लस की जो पावर आएगी जो पॉइंट शिफ्ट करने से हमारे पास आई है, और ये माइनस की जो पावर वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बाकी क्या बचेगा 4.0। तो जी की वैल्यू आ गई 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ ऑन अ सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट इज 48700 किलोमीटर। अब रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट है सैटेलाइट का वो हमें गिवन है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी क्वेश्चन में हमें गिवन है रेडियस, तो हमने उसको क्या किया, ऑर्बिट को, रेडियस का जो ऑर्बिट था किलोमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में आ गया। उसी तरह से मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी है। फाइंड क्या करना है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वही होगा, ठीक है। लास्ट वाले में था अबव सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये इसमें ना रेडियस गिवन है इसका, तो हमने इसको क्या लेना है, आर स्केयर लेना है, क्योंकि हमें ये हाइट नहीं गिवन उसकी, हमें उसका रेडियस गिवन है। और रेडियस जब भी आप किसी ऑर्बिट का रेडियस जो हम लेते हैं वो हम सेंटर ऑफ अर्थ से ही लेते हैं। तो अगर यहाँ पे गिवन होता कि सैटेलाइट जो है अबव सरफेस इतनी हाइट, किसी हाइट पर है, देन हमने आर प्लस एच वाला फार्मूला यूज़ करना था। लेकिन अब चूँकि रेडियस गिवन है हमें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो जो ऑर्बिट का रेडियस है वो ऑलरेडी सेंटर से लेते हैं, तो वो हमें वही वैल्यू गिवन है आर की, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमें सेंटर ऑफ अर्थ से गिवन है। तो जी एम ओवर आर स्क्वायर आ गया जी। वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ हमने पुट की, कैलकुलेटर में सॉल्व किया हमने। न्यूमिनेटर में आंसर ये है हमारे पास, डिनोमिनेटर 23.72 10⁻14। डिवाइड किया तो जी एच की वैल्यू आ गई 1.68 10⁻1। अब इस -1 को ख़त्म करना है, क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट कर लें। शिफ्ट किया तो 0.1 आ गया, वो ख़त्म हो गया। 0.168। अब 8 को राउंड ऑफ करना होगा तो 8 क्या 5 से बड़ा है, तो 6 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया तो जी एच की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। रिजल्ट क्या आया, जी एच की वैल्यू 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। फाइंड द मैस ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है सेंटर ऑफ अर्थ से, ये भी हम आर लेंगे, और मैस ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू गिवन है, आर गिवन था किलोमीटर में, जब मीटर में किया तो 1 × 10⁻7 मीटर आंसर आ गया आर का। जी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है हमें, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ अर्थ।
मास ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला होता है जी आर स्केयर जी ओवर कैपिटल जी। तो हमने लिखा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्केयर ओवर कैपिटल जी। अब जी की वैल्यू कितनी है 4 है, आर की वैल्यू हमें गिवन है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। तो जब इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की, पुटिंग वैल्यूज़ के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया 4 मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर। आर का आंसर क्या है 1×10⁻⁷ है रेडियस की वैल्यू। तो आर की इसका हमने स्केयर ले लिया और डिवाइड किससे हो रहा है जी की वैल्यू से, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिखी जी। अब जब इसको सॉल्व किया हमने तो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अब न्यूमिनेटर में हमने 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, स्केयर लेके उसका आंसर आया 0.599 10⁻25। अब ये मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। तब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो हम इसको टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर आती है माइनस में। तो जो माइनस की पावर होगी वो इस 25 को 1 टाइम डिक्रीज करेगी। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई 5.99 10⁻24। अब चूँकि एक्चुअल वैल्यू 6 होती है तो ये वेरी क्लोज है उस एक्चुअल वैल्यू के। तो ये हमारा क्या होगा मास ऑफ अर्थ की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन एट सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कुछ भी गिवन कुछ भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें एक भी नहीं गिवन इसमें। क्वेश्चन क्या देखें, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन एट सरफेस ऑफ अर्थ। किस हाइट पे, किस एल्टीट्यूड पे जी की वैल्यू डिक्रीज होके 1/4 रह जाएगी एज कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। देखें स्टूडेंट्स, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 10। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे जी की वैल्यू होगी डिक्रीज। तो कितना एल्टीट्यूड आप इंक्रीज करें, कितनी हाइट पे चले जाएंगे जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के मुकाबले में 4 गुना कम रह जाए। ये क्वेश्चन है हमारा। गिवन क्या है, जी एच इज इक्वल टू g/4 कि जी एच की वैल्यू कितनी रह जाए। जी सिंपल जी हम लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू का 1/4 रह जाए। अच्छा जी, गिवन हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, जी एच और जी के हमें फार्मूलाज पता है। सिंपल जी की वैल्यू जब हमने निकालनी हो GM/R स्केयर होता है, और जब जी एच निकालना हो तो उसमें R+H होल स्केयर होता है। उनके हमें फार्मूलाज पता है, वो लिख लें दोनों कि जी एच के लिए हम क्या लिखते हैं GM/R+H होल स्केयर, जी के लिए क्या लिखते हैं GM/R स्केयर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि जी एच इज इक्वल टू g/4 होता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें जी एच इज इक्वल टू g/4 होता है। तो 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जी एच से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4GH इज इक्वल टू जी। अब क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ किसकी पुट करनी है, इनके जो फार्मूलाज हैं। जी एच का जो फार्मूला है ये है, ठीक है, हमारे पास GM/R+H होल स्केयर, और जो जी की वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट की हमने तो हमारे पास आ गया 4। जी एच की वैल्यू लिखी हमने और ये जी। अब देखिए इसमें GM इस साइड पर GM दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद 4R+H होल स्केयर इज इक्वल टू GM/R स्केयर। अच्छा सॉरी, ये जो GM है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक दोबारा लिखा गया है, लेकिन इससे दोनों तरफ से जो GM की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हमने इनको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 मल्टीप्लाई हुआ R स्केयर से, इधर चूँकि कैंसिल हो गया 1 है तो R+H इस तरफ जाके R+H होल स्केयर आ गया। अब हमने इसका क्या लेना, स्केयर रूट लेना है। जब स्केयर रूट लिया तो ये इस तरफ 2R आ गया और इसका स्केयर कैंसिल हो गया R+H। H की वैल्यू हमने निकालनी है, हमें तो चूँकि हाइट निकालने को कहा है तो हाइट इज इक्वल टू 2R-R। हाइट की वैल्यू आ गई R, जो कि 1 अर्थ रेडियस है जी। अगर आप 1 अर्थ रेडियस पे चले जाएँ ना, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, अगर आप इतना ही मज़ीद ऊपर चले जाएँ तो जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, हाइट जो हमने निकालनी थी वो कितनी हाइट होनी चाहिए, हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस। अगर आप अर्थ के रेडियस के जितनी हाइट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड लास्ट हमारा आर्टिकल था, उसमें देखें क्या, अब इसमें क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव सरफेस। जहाँ पर भी अबव सरफेस होगा तो उसको हम हाइट लेंगे, एच से लिखेंगे। हाइट की माने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इसको। फिर हमें क्या है, मास ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज लिख ली। फाइंड क्या करना है जी, फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे GM/R+H होल स्केयर रूट,
ठीक है, स्क्वायर रूट GM और R प्लस H। अब G की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, क्वेश्चन में है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है, हाइट की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 होता है। तो इन सब की चलें वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। वैल्यूज़ हमने पुट की, जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और ये हाइट ऑफ सैटेलाइट। जी हमारे पास सॉल्व किया हमने इनको, तो हमारे पास कोई इस तरह की एक्सप्रेशन आया है। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर हमने जब सॉल्व किया तो 5.55 10⁻7 आ गया। अब इसका क्या लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया इसका, ठीक है। स्क्वायर रूट की जब हमने वैल्यू ली तो 7.431 10⁻3 आया। अब 10⁻3 है, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो, अगर इसको नॉर्मल एक्सप्रेशन में लिखना हो तो क्या करें, इस पॉइंट को शिफ्ट कर लें टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करेंगे। 3 यूनिट शिफ्ट किया तो माइनस की पावर और ये प्लस की पावर कैंसिल हो जाएगा और 7431 हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। तो जी ऑर्बिटल स्पीड हमारी क्या आ गई, सैटेलाइट जो है जिसकी हाइट 850 किलोमीटर है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ गई, 7431 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चों वो आप लोगों ने खुद करना है। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट यहाँ पर जो हाइट है उसकी वैल्यू चेंज है, बाकी फाइंड ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अगर इसकी हाइट वैल्यू चेंज कर दी जाए, हाइट की वैल्यू बस चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन है सेम। तो वो आप लोग बच्चों करेंगे खुद। करना कैसे है कि यहाँ पे हाइट की वैल्यू जस्ट चेंज होगी, तो जहाँ पे एच की वैल्यू आ रही है वो उस क्वेश्चन में देखें, हम देखते हैं। अब जहाँ पे एच जो है ना वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो जहाँ पे एच है ना इस क्वेश्चन में, जहाँ पर अब देखें इस तरह R प्लस एच है, तो एच की जगह पे अब वो 42,000 के लिहाज से हम वो वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन होगा सेम। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने खुद करना है। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 10 को खुद कर लेंगे। तो जो बच्चे नहीं करते चले उनके लिए ये यहाँ से देख लीजिएगा जहाँ से आपको मसला है, ठीक है। सेम जस्ट हमारे पास हाइट गिवन है इस तरह मीटर में, वही ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है, वी ऑर्बिटल R प्लस एच, तो एच की जगह पे 4.2 10⁻7 आ गया, तो इसको हमने स्क्वायर रूट लिया सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी आ गई, 2870 मीटर पर सेकेंड।